वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिरामिड मैथ क्लासेस। आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज 18 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का करा रही हूँ और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन जा सके। ठीक है, और दोस्तों के बीच वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी इस चैनल से जुड़ पाएँ लोग। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, लैपटॉप इज ए कंप्यूटर को लिखा है 6218 से कोड किया है इतने नंबर से, और कंप्यूटर इज ए मशीन को नंबर दिया है 8217 से। तो हमें पूछ रहा है कि मशीन मेक्स आवर लाइफ इजी का क्या होगा। तो अभी तक हम क्वेश्चन जितना भी बनाए हैं पहले वीडियो में, तो उसमें रहता था क्या कि जो लिखा हुआ है वो इस दोनों सेंटेंस में होना चाहिए, तब पता चल जाता था कि किसका क्या होगा। लेकिन इसमें देखिए सिर्फ मशीन है, मशीन के बारे में पता है, बाकी मेक्स आवर लाइफ इजी का पता नहीं है कि दोनों सेंटेंस में नहीं मौजूद है। ठीक है, तो फर्स्ट ऐसे क्वेश्चन बहुत तरीके से आते हैं, जैसे कि यहाँ इस क्वेश्चन में इस तरह से किया है, देख रहे होंगे कि लैपटॉप में कितने अल्फ़ाबेट हैं, 6 है तो 6 से कोड किया, और ईज में 2 है तो 2 से, फिर ए में 1 है तो 1 से, और कंप्यूटर में 8 है तो 8 अल्फ़ाबेट हैं तो 8 दिया है। वैसे ही इसमें कंप्यूटर में 8 है शुरू में, देख रहे होंगे। तो अब बाकी सब सेम है, ईज ए का 2 1 दिया है और फिर मशीन का 7। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि अल्फ़ाबेट जितना नंबर्स हैं उतना ही नंबर्स दिया है, जैसे कि मशीन में 7 हो गया, फिर मेक्स में 5 3 4 4। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट आंसर। आप लोगों को जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो फर्स्ट आप यही चेक कीजिएगा जब एग्ज़ाम हॉल में आएगा तो कि नंबर से जितना वर्ड्स दिए हुए हैं, जितने अल्फ़ाबेट हैं वही नंबर कोड किया है, या फिर अलग से सभी में कॉमन है उस तरह से। जैसे कि हमें पता होना चाहिए था दोनों सेंटेंस में मेक्स का भी रहता, आवर्स का भी रहता, तब जाके डिफरेंट कोड किया हुआ रहता। ठीक है, तो इसमें सिर्फ मशीन का पता था, बाकी सब का पता ही नहीं था, तो इसलिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, और पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को कि आप लोग भी हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें प्रैक्टिस के तौर पे। आप स्पीड को बढ़ा लें, ज़्यादा टाइम लगता है तो स्पीड को बढ़ा के, रीजनिंग है तो आप स्पीड में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 2 डाइस दिए हुए हैं और उसमें बोल रहा है कि बड़ी जो कैपिटल डी है उसके विपरीत कौन सा फलक है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी को लेफ्ट, दोनों में कॉमन तो नहीं है कोई, जैसे ई और एफ दोनों कॉमन होता तब जा कर के एक ये बड़ी डी छोटे डी के अपोजिट हो जाता, लेकिन यहाँ पर भी। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे सभी को क्लॉकवाइज, डी बड़ी डी है, एफ है और छोटी ई है। ठीक है, तो इसमें कॉमन कौन सा है, छोटी ई है, फिर छोटी एफ है ये, ठीक, फिर डी है, और हमें पूछा क्या है, डी का अपोजिट, यानी कि डी का अपोजिट कौन सा आ गया, छोटी एफ, ये ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि 9 एम्प्लॉयज KLMNOPQR and S आर सिटिंग इन द ऑफिस इन ए स्ट्रेट लाइन। एक ऑफिस में 9 एम्प्लॉयज हैं जो सीधी रेखा में पूरब की ओर 9 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि इस तरह से 9 लोग बैठे हुए हैं सीधी रेखा में। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या कहा, शुरू में ओ एम के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे, ओ जो है यहाँ पर एम ले लेते हैं, ओ जो है एम के दाएं तीसरे स्थान, एम के दाएं हो जाएगा इस साइड, जब पूरब की ओर है तो दाएं इधर हो जाएगा नीचे की ओर।
तो क्या बोला, ओ है जो एम के दाएं तीसरे स्थान पर, यानी कि यहाँ हो गया 3 पर। फिर आगे क्या कह रहा है, के पी के बाएं तीसरे स्थान पे। तो अभी तो एम ओ के बारे में पता चला है, के पी के, तो इसे छोड़ दीजिए, आगे पढ़िए। फिर आगे है क्यू पी और एस के बारे में, इसे भी छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए एन एम के दाएं चौथे स्थान पे, एन जो है एम के दाएं चौथे स्थान पे, तो 1 2 3 4 यहाँ पर एन हो जाएगा। ओके, आगे देखिए पी एन के ठीक दाएं है, पी जो है एन के ठीक दाएं है, यानी कि यहाँ पर पी हो जाएगा, ठीक दाएं हो गया। फिर आगे क्या कह रहा है, आर उसके बाएं से चौथा है, यहाँ पे और होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे ओ छूट गया, यहाँ पर ओ आ गया है, कुछ मिस्टेक हो गया। यहाँ पे आर उसके बाएं से चौथा है, आर है जो ओ के बाएं से चौथा होगा, ओ यानी कि 1 2 3 बाएं इधर हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, आर ओ के बाएं चौथा है, ठीक है। फिर आगे क्या कर रहा है, यहाँ ऊपर छोड़े थे, ऊपर देखिए के जो है पी के बाएं तीसरा है, के जो है पी के बाएं तीसरा है, यानी कि 1 2 3 यहाँ पर के हो गया। फिर आगे देखिए क्यू है जो पी और एस के बीच में है, पी और एस के बीच में पी एस हो गया और यहाँ पर क्यू हो जाएगा। अब देखिए कि कोई एक छूट गया है, यहाँ पर खाली स्थान पे भराएगा, यहाँ पे एल छूटा हुआ है, यहाँ पर एल हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन है जो ये सही नहीं है, सीटिंग जो बैठाया हुआ है। तो फर्स्ट में देखिए क्या कह रहा है, आर एंड एस आर सीटिंग एट द कॉर्नर, बोल रहा है कि आर और एस जो लाइन है उस पे कॉर्नर पे बैठा हुआ है, मतलब किनारे पे, तो आर और एस किनारे पर ही बैठा हुआ है, आर एस, यानी कि फर्स्ट सही हो गया। दूसरा देखिए एल इज सीटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के लेफ्ट में, लेफ्ट थर्ड में एल बैठा हुआ है, तो यहाँ पर तो सेकेंड में बैठा हुआ है एल लेफ्ट में, ओके, तो ये गलत हो गया, यानी कि यही आंसर होगा। गलत ही तो पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है। बाकी भी चेक कर लीजिए, क्यू इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ के राइट में, राइट 4 में क्यू है, यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पे है, ये भी सही है। ओ इज सिटिंग बिटवीन के एंड एन, के और एन के बीच में ओ है, ओ है ही ये, यानी कि सारे सही थे, सिर्फ सेकेंड वाला गलत था, तो आंसर हो गया। आप लोग अगर सीटिंग बैठा लेते हैं तो उसके बाद सारा क्वेश्चन को चेक कर लीजिए, हो सकता है गलत अगर सीटिंग हो गया तो क्वेश्चन से मेल नहीं करेगा ऑप्शन से, ठीक है, इसलिए हम सारा को चेक किए। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक कागज़ का टुकड़ा है और उसे फोल्ड करके कटिंग किया है, तो ओपन पर करने पर किस तरह से शो करेगा, जो पूछ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि चारों जो कॉर्नर है उसे फोल्ड किया है, कोने को, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आप क्या कीजिए, सिर्फ सीधे इस तरह से बीच जिस तरह से फोल्ड किया है वैसे ही खींच दीजिए ऐसे, अगर वो फिगर आ गया तो बन जाएगा, यानी कि ऊपर में देखिए इस तरह से फिगर है, बिल्कुल नहीं है। सेकंड का चेक कीजिए, यहाँ पे अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन कर देंगे तो क्या ये फिगर दिख रहा है, ये जो बना हुआ है वो फिगर देखना है, बिल्कुल नहीं, तो ये भी नहीं होगा आंसर। इसका करके देखिए, इसका बना हुआ है लेकिन त्रिभुज जो है यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर आया तो ये जब उल्टेगा तो ये नीचे इस तरह से आ जाना चाहिए, तो इसमें नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसका देख लीजिए, इसका है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि 4 ऑप्शन दिए हुए, उनमें से 3 एक समान है और एक डिफरेंट है। तो यहाँ पे सबको क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग डाल के देख लीजिए कि किस तरह से किया है। जैसे कि टी है, डब्लू है और बाई है, यानी कि 20, 23 और 25 है। या तो इसमें 3 जोड़ा है या फिर 2 जोड़ा है। ठीक है, अगला से पता चल जाएगा। जैसे कि अगला 7 है, 10, 10 है और 13 है। इसमें देख रहे हैं कि 3 3 दोनों में जुटा हुआ है। फिर एल है, ओ है, क्यू है, 12, 15, 17 है। फिर अगला है 2, 5 और 7। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से किया है। इन दोनों में +3 की जोड़ा है, इसमें भी +3 है, इसमें भी +3 है और यहाँ पर 2 प्लस हुआ है। ठीक है, यहाँ पर +3 और ये +2 हुआ है। तो डिफरेंट कौन हो गया, इसमें भी वैसे ही है, 3 प्लस किया है पहले फिर 2। तो इसमें सेकेंड वाला में देखिए दोनों में +3 है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पर बोल रहा है कि फर्स्ट और सेकेंड में जो रिलेशन होगा वही थर्ड और फोर्थ में होगा। ठीक है, तो इसे हम आमने सामने लिखेंगे तब पता चलेगा, क्योंकि यहाँ से H से B हुआ है, B से M हुआ है, तो इससे पता नहीं चल रहा है। यहाँ आमने सामने लिख दीजिए। जैसे H था ARMONY। ठीक है, इसके सामने क्या लिखाएगा, B है, फिर MLGUDY। ठीक है, सॉरी K है। तो आमने सामने चेक करते हैं तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंट लग रहा है। जैसे A का M हुआ, AR का L हो रहा है, M का G हो रहा है। तो इसे क्या कीजिए, पीछे करके देखिए, लास्ट फर्स्ट का लास्ट से इसे चेक कर लीजिए। इससे लास्ट का चेक करते हैं। जैसे H का K यानी कि 8 से 11 हुआ है, 3 प्लस हुआ। A से D हुआ है, यानी कि इसमें भी +3 हुआ है। फिर R से U हुआ है, यानी कि 18 से 21 हुआ है, तो इसमें भी +3 हुआ है। फिर अगला देखिए M से G हुआ है, तो इसमें 13 से कितना हो रहा है, 7। तो यहाँ पे -6 हो रहा है। फिर अगला देखिए O से L हुआ है, O का कितना होता है 15, 15 से 12 हुआ है, यहाँ -3 हुआ है। M से N -1, 20 से 22। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इसके बाद से अपोजिट ले रहा है। जैसे O का L अपोजिट होता है 15 का 12, फिर M का अपोजिट N होता है और फिर B का अपोजिट 22 है। ठीक है, यानी कि तीन जो है पीछे का अपोजिट लिया है और आगे का 3 +3 किया और बीच का -6 किया है। वैसे ही इसका कीजिए, RESOLV और E। तो इसका अपोजिट ले लेते हैं पहले। E का अपोजिट क्या आएगा, 5 का अपोजिट क्या होता है, 22 होता है, यानी कि 22 किसका होता है, V का। ठीक है, फिर अगला V का अपोजिट E हो जाएगा। L का अपोजिट क्या आता है, L का अपोजिट होता है आपका O, 12 का 15 और O में -6 करेंगे, 15 में -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, यानी कि I होता है। 15 में -6 करते हैं तो I ही होगा 9 का। अब आगे +3 करेंगे सभी में, यानी कि S में +3 करेंगे, 19 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। 22 किसका होता है, V का।
फिर ई में 3 जोड़ेंगे यानी कि 5 3 8 एच हो जाएगा। फिर आर में 3 जोड़िए तो 18 3 21, 21 किसका होता है? यू का होता है, यू हो जाएगा। ऑप्शन चेक कीजिए, ये फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जितने भी अल्फ़ाबेट थे सबको जैसे लिखा हुआ था सब आमने सामने लिख दीजिए तो पता चल जाएगा कि किस तरह से किया है, ठीक है। आप लोग अल्फ़ाबेट्स जितने भी हैं सबका आद करके रखिए क्योंकि उससे आसानी से बन जाता है। 7th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है तो सभी को आमने सामने लिख दीजिएगा, साफ पता चल जाएगा कि किस तरह से किया है। जैसे कि यहाँ पर ई है और स्टीम है, ESTEEM, ओके। तो इसको लिखा है HVWHH फिर P है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 ये हो गया, आप नंबरिंग बैठा दीजिए या फिर ऐसे चेक कर सकते हैं आमने सामने कि किस तरह से किया है, ठीक है। अगर E से H हुआ है, S से V, T से W, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 से 8 हुआ, फिर 19 से 21, फिर T से 20 से 23 हुआ है। तो बैठा के देख लीजिए, 5 19 20 5 5 और इसका 13 और इसका क्या दिया हुआ है 8 22, फिर यहाँ हो जाएगा 23, ये 8 और ये 8 है, P का 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि किस तरह से बढ़ाया है, जैसे कि यहाँ पर +3 किया, यहाँ पर भी +3 किया है, यहाँ भी +3 यानी कि सभी में +3 जोड़ा है, ठीक है। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, सभी में 3 जोड़ेंगे। डॉक्टर है DOCTO और R, तो D का कितना होता है 4 में 3 जोड़ेंगे तो G यानी कि 7 जोड़े हो जाएगा। O में 3 जोड़ेंगे, O का कितना होता है 15 होता है, 15 में 3 जोड़ेंगे 18 यानी कि R। C में 3 जोड़ेंगे 8 H, T में 3 जोड़ेंगे तो 23 यानी कि W। O में 3 जोड़िए, 15 में 3 जोड़ेंगे फिर R हो जाएगा, और R में 3 जोड़ेंगे 18 3 21 यानी कि U। ऑप्शन चेक कर लीजिए, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है U लास्ट में, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप नंबरिंग बैठा के देखिएगा तो अगर डायरेक्ट पता ना चले EST को H क्यों लिखा, कैसे लिखा है, तो नंबरिंग बैठा दीजिएगा तो साफ पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे जो जहाँ जहाँ जो अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं वहाँ वहाँ मैथमेटिकल साइन लगाना है। जैसे कि A को जोड़ बोल रहा है एडिशन, और B को मल्टीप्लिकेशन बोल रहा है, तो सबको वहीं पर साइन लगा दीजिए। A पे प्लस है और D के सामने डिवाइड है, और C का मतलब माइनस है, यहाँ पर माइनस हो गया। A का प्लस हो जाएगा और B का मल्टीपल हो जाएगा, D का डिवाइड होगा प्लस मल्टीपल। सभी को सोल्व कर दीजिए। अब पहले डिवाइड वाली छोटी कोष्ट है उसे सोल्व करेंगे, तो कितने बार में डिवाइड होगा 11 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब सभी को सोल्व कर दीजिए। यहाँ पे 60 और 11 को 66 को 11 को जोड़ेंगे तो 77 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे माइनस कर दीजिए, और ये 4 3 7 हो जाएगा। यहाँ पे छोटी कोष्ट को पहले हल करेंगे, तो ये दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, ये 3 और 7 को, तो 7 या 21 हो गया, और इसे मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 या 48, और वो भी माइनस में, ठीक है। इसे घटा दीजिए, -9 6 कितना आ गया 8 आ गया, दैट्स आंसर।
ओके। तो यहाँ पे जितने भी साइन लिखा हुआ था अल्फ़ाबेट वहाँ पे साइन लगाए और फिर मैथमेटिकल की तरह सिंप्लीफिकेशन जिस तरह से सोल्व करते हैं, पहले छोटी कोष्ट फिर डिवाइड फिर मल्टीपल, उस तरह से सोल्व कर दीजिएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, इसमें भी वैसे ही पहले जिस तरह से क्वेश्चन बनाए वही है, बस उसमें अल्फ़ाबेट था, इसमें साइन लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एट द रेट को क्या बोल रहा है, प्लस बोल रहा है, एडिशन प्लस कर दीजिए यहाँ पे, और इसका मतलब बोल रहा है डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। फिर परसेंटेज का मतलब क्या बोल रहा है, मल्टीपल, यहाँ पर मल्टीपल कर दीजिए। फिर h है माइनस, तो पहले सोल्व करेंगे सरलीकरण की तरह, डिवाइड को पहले सोल्व कीजिए, 7 बार हो जाएगा यहाँ पे, फिर मल्टीपल 6, तो कितना आ गया 23 प्लस 42, 6 सत्ते 42 हुआ, फिर माइनस 29, इसे सोल्व कर दीजिए। 5 माइनस 29 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 636। ओके। नेक्स्ट सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ब्लैंक जहाँ जहाँ है वहाँ पे भरना है। तो जो भी भराता है बताए हैं पहले भी कि इसी से भराता है जितना भी है। तो फर्स्ट में देखिए जी के बाद हमें भरना है, और जी के बाद यहाँ से यहाँ तक में चेक करेंगे कहीं भरा लिखा हुआ है कि नहीं। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे जी के बाद एफ है, तो एफ यहाँ भर दीजिए, और एफ के बाद ओ है ही। फिर यहाँ पर जहाँ डबल डबल रहेगा ना वहीं से उठा कर भर सकते हैं, पता चल जाएगा। जैसे कि के एम है तो जहाँ भी के होगा उसके बाद एम भर देंगे, जैसे कि के यहाँ है तो एम यहाँ हो जाएगा। तो अब पता चल गया क्या, डबल के है उसके बाद एम है, तो डबल के यहाँ कर दीजिए, लास्ट वाला में डबल के हो गया, जहाँ भी के है वहाँ पर डबल के हो जाना चाहिए, यानी कि इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे एफ है जो उसका पता कीजिए, एम के बाद एक गैप करके एफ है, तो एफ यहाँ देख रहे हैं कि जी के बाद एफ है, यानी कि यहाँ पर जी भराएगा। तो अब देख लीजिए कि जी एफ ओ उसके बाद डी है, ओ के बाद अब पता करना है कि क्या भराएगा यहाँ पे। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए कि लास्ट में के है और शुरू में एफ है, तो किस ऑप्शन में इस तरह से एक को छोड़कर सभी में है। फिर के जी है इसमें, यानी कि यहाँ पे अगला देखिए ओ भरा हुआ है, ओ हो जाएगा दोनों में सभी में, क्योंकि ओ है तो यानी कि अगला डबल ओ होना चाहिए। तो एफ के बाद डबल ओ, यहाँ पर डबल ओ कर दीजिए। अब डबल ओ के बाद डी है तो यहाँ पर डी हो जाएगा कि सभी भरा गया, एफ ओ के जी ओ डी एम, और यहाँ पर भी डबल ओ होगा, फिर ओ और के। अब चेक कर लीजिए ऑप्शन से, इस ऑप्शन में सेकेंड ऑप्शन में। ओके। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, पी क्यू एक मिरर है और बोल रहा है कि इसका फिगर किस तरह से शो करेगा यहाँ पे। तो ऑप्शन में चेक कीजिए सभी में, तो जो ये फिगर है जानते हैं कि मिरर में सारे उलट जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, और ये ऊपर वाला है जो रंगा हुआ इस साइड आ जाना चाहिए। तो पहले इसका चेक कर लीजिए, जिसमें होगा वो आंसर होगा, लास्ट वाला छोड़ के सभी में है, ठीक है। बाकी नीचे वाला चेक करते हैं, नीचे वाला जो बॉक्स है ये यहाँ पर आ जाएगा खाली वाला, तो सभी ये भी है सभी में। बाकी ये वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी मेरा फिगर ठीक से बन नहीं रहा है,
और ये कलर किया हुआ इस साइड आ जाएगा। यहाँ तक अब चेक कीजिए, ये भी सभी में बाकी प्रॉब्लम है। ये जो ये वाला इधर हो जाएगा एक कलर किया हुआ, ये भी है, इसको छोड़कर मेरा फिगर ठीक से नहीं बन रहा। बाकी तीर का देख लीजिए, ये वाला सीधा इस साइड हो जाएगा और ये है जो इस साइड हो जाएगा। ये तीर है जो उल्टा होना चाहिए, तो फर्स्ट वाला में नहीं है, सेकेंड वाला में देखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए सीरीज का क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पे जैसे पहले बनाते थे वैसे ही कीजिए, जैसे सभी का फर्स्ट लेंगे RNJF, उसके बाद क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए 18 से 14 हुआ है, फिर 14 से 10 हुआ, 10 से 6 हुआ, यानी कि -4 हो रहा है। तो 6 में -4 करेंगे 2 आ जाएगा, यानी कि B। फिर अगला देख लीजिए, S के बाद Q हुआ है, Q का O लिखा है, O से M हुआ है। तो यहाँ पर देखिए S कितना होता है, 19 होता है। 19 के का लिखा है अगला Q लिखा है, यानी कि 17। 17 के बाद 15 है, 15 के बाद 13 है, 13 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11। 11 किसका होता है, K का होता है। अगला देख लीजिए, K है, W है, V है और U है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी एक एक माइनस है, -1 है। तो यहाँ पर U से पहले कौन सा आता है, T आता है, तो यहाँ पर T हो जाएगा, यानी कि BKT। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें देखिए क्या करना है, इसे अरेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है वो चेक करते हैं, उससे पता चलेगा किस तरह से इसे अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट में देखिए कोर है, फिर एटमॉस्फेयर है, फिर यूनिवर्स है, फिर सरफेस है, फिर गैलेक्सी है। तो आपको तो इतना अंदाजा हो गया कि बढ़ते क्रम में दिया हुआ है, बढ़ते क्रम में जैसे छोटा से बड़ा की ओर ले जाना है। तो आपको पता है कि कोर सबसे छोटी, कोर मतलब बिंदु होता है एक तरह का, कोर बिंदु को ही कहते हैं। तो फर्स्ट में ये एक आ जाएगा और सबसे लास्ट पता कर लीजिए, यूनिवर्स होता है, पूरे जितने भी होते हैं गैलेक्सी, उसके बाद यूनिवर्स कहलाता है, सबसे बड़ा हो गया यूनिवर्स, यानी कि लास्ट में 3 हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए 1 3 लास्ट में कौन है, फर्स्ट एंड लास्ट एक ही ऑप्शन में है, बाकी सब तो डिफरेंट है। फिर अगला पता कर लीजिए, एक कोर हो गया, उसके बाद क्या आएगा, जब बिंदु पता चल गया तो उसका सरफेस पता चल गया, उसके बाद सरफेस आ जाएगा, यानी कि 4 नंबर। फिर सरफेस यानी कि जगह, स्थान, कुछ भी। फिर उसके बाद क्या आएगा, सरफेस के बाद ये 2 बचे हुए हैं, एटमॉस्फेयर और गैलेक्सी। तो इसमें एटमॉस्फेयर आएगा, उसके बाद गैलेक्सी आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे सीरीज दिए हुए हैं, इसमें भी यहाँ पे बोल रहा है कि जो फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन है वही रिलेशन थर्ड और फोर्थ नंबर में होगा, और वही 5 और 6 में। तो अभी तक आप बनाए होंगे कि फर्स्ट और सेकेंड वाला बनाए होंगे, लेकिन इसमें 3 दिया हुआ है। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि या तो डिफरेंस से बनेगा या फिर मल्टीपल डिवाइड से, उसके बाद स्क्वायर चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 21 से 112 हुआ है, ये तो गुना होगा नहीं, डिवाइड भी नहीं होगा, स्क्वायर भी है ही नहीं। अगर डिफरेंट भी लेते हैं तो ये दोनों का सेम नहीं आ पाएगा, जैसे 272 है, ये कॉमन है, 200 है या ये 100 ही है। तो इसके मल्टीपल करते हैं आसपास संख्या, जैसे कि 21 को 5 से मल्टीपल करते हैं तो कितना आ जाएगा, 105। और 105 में अगर 7 जोड़ते हैं तब जाके 112 आता है। तो क्या 7 को तो अभी रहने देते हैं कि किस तरह से किया है, बाद में सोचेंगे, देखेंगे। इसका जब कर लेंगे तब कि किस तरह से इसमें भी 7 करेगा, तो 7 ही रहेगा। तो 51 को भी 5 से गुना कीजिए, कितना आ गया, 5 25 255।
तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 272 है, इसमें 7 अगर जोड़ते हैं तो 272 नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर जुट रहा है, देखिए 17 जुट रहा है, तब जाके 272 आ रहा है। तो यहाँ पर 7 और 17 आया कहाँ से, वो चेक कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 21 है, 21 में 3 से डिवाइड किया है, यानी कि, और 51 में भी 3 से डिवाइड किया है, 53 हो गया। तो पहले इसमें भी 3 से गुना करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 12, यानी कि इसमें 12 जुटेगा। और 36 को 5 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6 5 30 और 5 3 15, 3 18, यानी कि यहाँ पर आ गया पूरा 192। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कि पहले हम गुना कर दिए, उसके लगभग लाए, फिर जितना जोड़ने के बाद उसके बाद चेक किए कि 17 क्यों जुटा और 7 क्यों जुटा। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि द एवरेज सैलरी ऑफ द इंटायर टीचिंग स्टाफ इन ए कॉलेज इज 2000 पर डे। क्या बोल रहा है कि एक कॉलेज में शिक्षण को स्टाफ को औसतन 2000 प्रतिदिन दिया जाता है। और फिर आगे क्या कह रहा है, पुरुष शिक्षकों को औसतन 2500 देता है और महिला को 1200 देता है। ठीक है, और बोल रहा है कि 16 पुरुष टीचर हैं और हमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, महिला शिक्षक कितने हैं। तो इसे एलिगेशन मेथड से आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में जो जोड़ के रहता है उसको बीच में रखते हैं, जैसे कि कितना हो गया 2.5 और ये 1200। $2500 ये हो गया, ये 1200 और पूरा का कह रहा है कि 2000 औसतन है। तो 2000 बीच में रख लीजिए, माइनस कर दीजिए, यहाँ पर 500 हो गया और इसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 800। दोनों को रेशो में ले आइए, 0 को हटा करके, जैसे कि 8 हो गया और ये 5 हो गया। तो यहाँ पर संख्या पूछ रहा है, तो पुरुष की ये मैन था और ये वोमेन था। तो मैन कितना है 16 है, तो इसमें कितना गुना करेंगे तो 16 आएगा, 2 हो जाएगा। तो इसमें भी 2 गुना कर दीजिए, यानी कि कितनी महिला हो गई, 10 महिला थी। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए क्या किया है, जो 12 है, 8 है और 100 है, और 8 है, 6 है और 111 है। तो जो बड़ी संख्या रहेगा उसी को लाना होगा मुझे, स्क्वायर या फिर किसी भी तरीके से गुना करके। तो यहाँ पे अगर गुना करते हैं तो कितना आ जाता है, 12 को 8 से 96 आ रहा है, और 96 में +4 कर रहे हैं तो जाके 100 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें पहले चेक कर लेते हैं क्या यही तरीका लगा है कि नहीं। 18 को 6 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 18 छक 108। इसमें अगर 4 जोड़ते हैं तो 112 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि क्या किया है, पहले वहाँ 4, यहाँ पर 3 क्यों जोड़ रहा है। तो जैसे कि ये बीच वाला है 8 और ये 6 है, तो 8 को आधा किया है, तो +4 किया है जोड़ा, तो इसका भी 6 का आधा कर देंगे 3, तो 111 आ गया। तो वैसे ही इसका कीजिए, 15 चौक 60 और 2 का आधा करें, 4 का आधा करेंगे, क्या हो जाएगा 2, यानी कि +2 करेंगे 62, वहाँ पर 62 आना चाहिए। ठीक है,
ऐसे क्वेश्चन आए तो या तो मल्टीपल करके नज़दीक करके ला के देखिए, वो उससे नहीं आया तो स्क्वायर करके देखिए, ठीक है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या क्या दिया है वो चेक कीजिए, उसको बनाइए वेन डायग्राम। फर्स्ट में क्या करा है, और वेट्स आर वर्ड्स, क्या कहा, सभी जो चमगादड़ है वो पक्षी है, ठीक है। सारे इसके अंदर पक्षी के अंदर आगे क्या कह रहा है, कुछ चूहे चमगादड़ हैं, कुछ चूहा है जो चमगादड़ है, यानी कि चमगादड़ का कुछ हिस्सा चूहा, यानी यहाँ पर राइट कर दीजिए। तो अब देखिए कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है, कुछ चूहे पक्षी हैं, कह रहा है कि कुछ चूहा है जो पक्षी है। तो हाँ, यहाँ पर कुछ हिस्सा पर है, यहाँ पर है ना, इस तरह से ये हिस्सा में है, कुछ है, तो यानी कि फर्स्ट सही हो गया। सेकेंड देखिए, कुछ पक्षी चमगादड़ हैं, कुछ पक्षी जो है चमगादड़ है, तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा है, सॉरी यहाँ पे आर हो जाएगा, ये जो है पक्षी चमगादड़, वो पक्षी का कुछ हिस्सा घेरा हुआ है, तो ये भी सही हो गया। थर्ड वाला देखिए, सभी चूहे चमगादड़ हैं, तो ये तो होगा ही नहीं, इसका आधा हिस्सा निकला हुआ है, इसके अंदर तो नहीं है चमगादड़ के, तो ये गलत हो गया, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में तो फर्स्ट एंड सेकंड है ही नहीं, तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 1 होना चाहिए, क्योंकि दोनों में 1 1 कैसे हो सकता है, 2 2, यहाँ पे 1 एंड 2, ये सेकेंड ऑप्शन सही हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए एक डाइस का क्वेश्चन फिर एक और है। तो यहाँ पे 2 डाइस यहाँ भी दिए हुए हैं, और इस बार पूछ रहा है जो सी फलक है उसके विपरीत कौन सा फलक आएगा। तो इसमें तो 2 को कॉमन नहीं है, सी के अलावा ए एफ दोनों में कॉमन नहीं है, तो इसमें भी लिखना पड़ेगा। जैसे कि पहले एफ से स्टार्ट किए, एफ सी और ए, क्लॉकवाइज लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट। और सेकेंड डाइस का इसमें जो कॉमन रहेगा उसके सामने लिखेंगे, ए कॉमन है तो ए लिखिए पहले, फिर डी आ जाएगा क्लॉकवाइज, फिर ई आ जाएगा। हाँ, और हमें पूछा क्या है, सी के विपरीत, तो सी के विपरीत कौन सा है, ई है, बड़ी ई, यानी कि ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो नंबर सीरीज का क्वेश्चन या तो एपी में रहता है या फिर जीपी में, यानी कि डिफरेंट वाला, या फिर गुना में रहता है, ठीक है। तो इसे देखिए 3 11 31 है, 69 है, ये डिफरेंट से भी बन सकता है, हो सकता है, और मल्टीपल से भी बन सकता है। तो पहले डिफरेंट चेक कर लीजिए, जैसे कि 3 से 11 हुआ है, तो 11 करने के लिए अगर इसमें 3 से मल्टीपल करें और +2 करेंगे तो जाके 11 आएगा, ठीक है। फिर अगला देखिए, 11 में 3 अगर गुना करते हैं तो 33 में -2 करेंगे, यानी कि इस बार गुना 2 3 और -2 कर रहे हैं। अगला चेक कीजिए, यहाँ पर देखिए 31 से 69 हुआ है, यहाँ पे 3 नहीं गुना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा तब जाके होगा। यहाँ अगर 2 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 62, यहाँ पर 7 जोड़ना पड़ेगा। अगला चेक देख लीजिए, 69 में 2 से गुना करेंगे इस बार भी, तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 6 दूना 12, 1 13, यानी कि 138। 138 में 7 घटाएंगे तो जाके 131 आएगा। लेकिन अगला अब क्या होगा ये तो पता नहीं चलेगा। यहाँ पर देखें, जैसे कि 3 गुना किया वो ठीक है, फिर -2 किया, +2 -2, ये तो ठीक था,
सेकेंड पता चल गया मुझे कि 2 से गुना किया, 7 जोड़ा, फिर -7 किया। लेकिन अगला तो कोई डायरेक्शन नहीं है, जैसे कि 3 फिर 2 हुआ है गुना, फिर अगला 1 गुना करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता, 1 से गुना भी करेंगे तो जोड़ेंगे कितना, 2 है फिर 7 है। तो एक बार डिफरेंस से चेक कर लीजिए, हो सकता है उससे बन जाए। जैसे 3 से 11 हो गया तो कितना बढ़ा है, 8। 11 से 31 हुआ है, यहाँ पे कितना बढ़ा है, 20। आगे देखिए यहाँ पर कितना बढ़ा है, प्लस हुआ है 8 और 38। यहाँ पर देखिए 9 2 11 और 7 7 6 13, 62 बढ़ा है। इसमें भी पता नहीं चल रहा है, तो एक और करके देखिए डिफरेंट, एक और डिफरेंट ले लीजिए, एक तो और ले सकते हैं ना। 8 से 20 हुआ है, यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, 12। फिर यहाँ पर देखिए 18 प्लस हुआ है। अगला है कितना हुआ है, 8 4 12 और 24 बढ़ा है। तो इसमें क्या हो रहा है, 12 18 और 24। तो यहाँ पर देखिए 12 और 18 में कितना बढ़ा है, 6। 12 6 18 हुआ, फिर यहाँ पर भी 6 बढ़ा है, यानी कि डिफरेंस से हो जाएगा। यहाँ पर 6 बढ़ा, 18 6 24, तो अगला 6 जोड़ेंगे यहाँ पे तो 30 हो जाना चाहिए, और 30 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 292। अब 92 131 में जोड़ेंगे तब जाके आंसर आएगा। 2 1 3 और 9 3 12 और 1 2, यानी कि 223 क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा अगला नंबर। ओके, अगर मल्टीपल से ना समझ में आए, लगे कि अगर मल्टीपल है लेकिन आगे नहीं समझ में आए, तो डिफरेंस से बना लीजिएगा, ठीक है। और आप डिफरेंट तो दो तक ले सकते हैं, तीसरा तक ले सकते हैं, उसके आगे नहीं। जैसे कि 3 डिफरेंट लिए ना, एक पहले यहाँ, फिर इसके बाद यहाँ लिए, फिर यहाँ लिए, ठीक है। इसके आगे नहीं ले सकते, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इसमें देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगले बॉक्स में कौन सा फिगर आएगा वो चेक कीजिए। यहाँ पर पहले हम आप स्टार से चेक कीजिए किस तरह से रोटेट घूम के कहाँ कहाँ जा रहा है, रिप्लेस हो रहा है। तो इस बॉक्स से जब इस बॉक्स में गया तो ये यहाँ पे पहुँच गया इस कोने में, इस कोने के बाद यहाँ पे आ गया। तो यहाँ के बाद आगे कहाँ जाएगा इसका पता करने के लिए जो यहाँ पर चिन्ह है ये वाला, ये अगले बॉक्स में कहाँ गया, इस कोने में, यानी कि यह स्टार है जो इस कोने में आ जाना चाहिए। तो इस कोने में किस ऑप्शन में है, एक को छोड़कर सभी में। फिर अगला चेक कीजिए, जो ये त्रिभुज है यहाँ गया, फिर यहाँ आया, तो यहाँ बीच में जाने के बाद वो चिन्ह अगले बॉक्स में कहाँ पे जाता है, इस कोने में, यानी कि त्रिभुज इस कोने में चला जाएगा, ठीक है। तो इस कोने में किस ऑप्शन में है, वो भी सीधा होना चाहिए क्योंकि सभी में सीधा है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में, बाकी सब में देख रहे हैं कि तिरछे बना हुआ है, 4th ऑप्शन में, ठीक है। बाकी सब सॉरी एक में है, फर्स्ट वाला में है, इस तरह से फर्स्ट में है, और ये वाला तो देख रहे हैं कि तिरछे 3rd वाला में। तो आगे भी चेक करना पड़ेगा। ये पंचभुज है, सॉरी षष्ठभुज है जो बीच में, षष्ठभुज का चेक कीजिए, इस कोने के बाद अगले बीच में आएगा, षष्ठभुज बीच में आना चाहिए। तो बीच में सिर्फ एक ऑप्शन में फर्स्ट में है, और ये तो हट गया। बाकी ये वाला आप देख ही लीजिएगा, यहाँ से नीचे ही आएगा, इस कोने से नीचे ही आएगा, तो नीचे आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है, नंबर कोड किया है यहाँ पे इसका,
तो या तो अल्फ़ाबेट नंबर दिया है, जैसे ए का 1 और बी का 2 होता है, उस तरह से जोड़ के तो हो सकता है दे सकता है, या फिर अपोजिट लेके दे सकता है जोड़ के, या फिर अल्फ़ाबेट को भी चेंज करे, या फिर कॉन्सोनेंट को स्थिर रखे, कोई भी तरीका लग सकता है। तो पहले हम क्या करते हैं, नंबर डाल के देख लेते हैं, क्या हो सकता है उसी तरह से किया हो। जैसे कि 18 सबका जोड़ लीजिए, 15, 21, 2, फिर 19 प्लस 50, इसे जोड़ते हैं। 8 5 13, 14, 16 9, 16 9 25, ये तो नहीं आ रहा है, आगे देख लेते हैं। 4 4 2 6, 6 1 7, यानी कि 7 2 9, 95 आ रहा है। अब मुझे 661 आना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम वॉवेल को भी चेंज करते हैं, तो 2 को बीच में वॉवेल है, तो इसे चेंज करने पे पीछे का अगर करते हैं तो ये 12 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो इससे भी नहीं हो पाएगा। जैसे कि कितना 6 है, 36 इसमें घटा भी देते हैं। 36 में ये कितना है, 12 6 18, यानी कि 18 भी घटाएंगे तो फिर भी नहीं आएगा 61। तो इसको अपोजिट लेके देखते हैं। जैसे कि 18 का अपोजिट कौन सा आ गया, 9 आ जाएगा। और 15 का अपोजिट 12, यानी कि ओ का अपोजिट, और यू का अपोजिट 6 हो जाएगा। बी का अपोजिट हो जाएगा आपको 25। फिर एस का अपोजिट 19 का अपोजिट हो जाएगा 8, और 20 का अपोजिट 7। इसे जोड़ दीजिए। 9 2 11, 11 6 17, 17 5 22, 8 30 7, 37 का 7, बाकी 3 2 5 5 1 6, 67 आ रहा है। ये भी 67 में अगर 6 घटाएंगे तब जा कर के 61 आएगा। अगला देख लेते हैं। इससे तो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट आ रहा है। इसका एक ही सिर्फ कोड किया है, इससे पता करेंगे तो पता चल जाएगा। एफ यानी कि 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 21। सिर्फ आप एक भी याद रहेगा ना कि 6 का नंबर, जैसे एफ का 6 हुआ तो 6 में कितना जोड़ेंगे तो 27 आएगा। सिर्फ इस तरह से भी नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। ओ कितना होता है, 15, 15 में कितना जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे तो 27 होगा। फिर है 18 है, 18 में 9 जोड़ेंगे, फिर 27 हो जाएगा, प्लस 21 6 हो जाएगा। फिर कितना है, 14 है, 14 में 13 जोड़ेंगे, फिर ये 26 हो जाएगा, और ये टी का 7 होगा, फिर प्लस ई का 5 का कितना होगा, 22, यानी कि भी। तो इसे जोड़ दीजिए। 3 3 और 9 3 12, 12 2 19, 19 और 6 25, 25 28, 28 और 6 34, 34 और 7 41, 34 और 7 कितना हो गया, 41, 41 और ये 2 43, 4 हो गया। बाकी 4 2 6 1 7, 7 8 9 10, 10 2 11, सॉरी 10 2 12 होगा, 123। तो यहाँ पे जैसे कि -6 किया, तो इसमें अगर -6 करते हैं तो क्या आंसर आएगा, 8 7 लास्ट में नहीं, इकाई स्थान पे, यानी कि यहाँ पे -6 नहीं करेगा
तो ये -6 कहाँ से किया वो पहले चेक कर लीजिए। तो कितने वर्ड्स हैं, 6 वर्ड्स हैं, तो 6 वर्ड्स में इसमें घटा दिया, ठीक है। इसमें कितने हैं, 3, 3 6, 3 9, यानी कि इसमें 9 अगर घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 114, ये आ रहा है आंसर। जैसे कि जितना भी था अल्फ़ाबेट सबका अपोजिट लेकर के जोड़ दिए, और जितने भी नंबर से थे इसमें वर्ड्स में उतना हम घटा दिए, ठीक है। अगर ये 6 नहीं घटाया हुआ रहता, कि कुछ भी घटाया हुआ रहता, जैसे कि कितने वॉवेल हैं, वॉवेल का 2 घटा सकता था, ठीक है। यानी कि कोई भी तरीका लग सकता है, और इसमें वॉवेल गिन के घटाता, लेकिन इसमें वर्ड्स जितने भी अल्फ़ाबेट थे वो नंबर जोड़ के घटाया है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, ये भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, 58 है, 67 है और 83, 108 है। तो पहले भी बता चुके हैं, पहले हम देखेंगे कि अगर नज़दीक का संख्या रहा तो डिफरेंस से बनाएंगे, और दुगना या तिगुना रहा तो मल्टीपल से बनेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 58 से 69 हुआ है, सॉरी 67 हुआ है, फिर 83 है, फिर 108 है, तो लगभग सेम नज़दीक का ही संख्या है। तो यहाँ पर देखिए कि 58 से 67 हो गया है, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंट है, 9 8 17 9 का है। फिर अगला है 7 6 13 16 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पे 5 3 8 और ये 8 2 10। यहाँ पर देख रहे हैं कि स्क्वायर प्लस हो रहा है सभी में, 3 4 फिर 5, 3 का स्क्वायर, फिर 4 का है, फिर 5 का स्क्वायर है। तो अगला क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर यानी कि 36। अगला 36 इसमें प्लस होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 8 6 14, 3 1 4, यानी कि 144, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो फिगर है वो बोल रहा है कौन से किस ऑप्शन वाले फिगर में इस तरह से होगा, तो चेक कीजिए इसे। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर इस तरह से तो है, इस तरह से है, लेकिन ये जो बना हुआ है उस तरह से यहाँ पर बना हुआ नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड चेक कीजिए, सेकेंड में बीच में इस तरह से है, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ चेक कीजिए, फोर्थ में यहाँ पे वर्ग है, तो यहाँ पर भी इस तरह से वहाँ पर देख रहे हैं कि वर्ग के जो इस तरह से बना हुआ है, जो इस तरह से ऐसे गया है, तो फोर्थ ऑप्शन में चेक कीजिए इस तरह से है कि नहीं। फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पर उस तरह से दिख रहा है, नीचे वाले देख लीजिए, नीचे वाले वर्ग में उस तरह से बना हुआ है, नीचे इस तरह से, इस तरह से नीचे की ओर आया है, फिर इस तरह से गया है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और थर्ड वाला में नीचे वाला में था, लेकिन वो जो खींचा हुआ है नीचे की ओर ये इस तरह से नहीं था, तो ये नहीं होता, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक वेन डायग्राम दिया हुआ है, बोल रहा है कि किस ऑप्शन से ये वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, वोमेन है, गायनोकोलॉजिस्ट है और डॉक्टर्स हैं। तो जैसे कि ये वोमेन ले लिए, तो कुछ वोमेन होगी जो गायनकोलॉजिस्ट होगी, यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ, ओके, कुछ ही होगी, सारा तो नहीं होगी, सारा स्त्री। तो और आगे क्या दिया हुआ है, डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर सारे कहलाएंगे, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होगी सारे को डॉक्टर ही कहेंगे, यानी कि इस तरह से बनेगा इसका वेन डायग्राम, तो ये तो नहीं होगा। सेकेंड चेक कीजिए, सेकेंड में क्या दिया हुआ है, मेल्स हैं और फीमेल्स हैं और डॉटर्स हैं, यानी कि मेल अलग हो गया, फीमेल अलग हो जाएगी, और डॉटर्स यानी कि
डॉटर जो इसके अंदर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सारी डॉटर्स यानी कि सारी बेटियां स्त्री ही कहलाएगी, यानी कि सेकेंड का इस तरह से बनेगा, ये भी नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड चेक कीजिए, थर्ड में क्या दिया हुआ है, एंथ्रोपेनियस दिए हुए हैं, और वोमेन है, और फिलान्थ्रोपिस्ट हैं। तो इसका मतलब होता है उद्यमी, और ये तो वोमेन है, और इसका मतलब होता है परोपकारी। तो जैसे कि उद्यमी लोग कुछ लिए, जैसे कि ये लिए, तो कुछ महिलाएं उद्यमी हो सकती है, जैसे कि कोई काम के बारे में, उद्यमी के बारे में बोल रहा है, तो कुछ हो सकती है महिलाएं, तो कुछ हिस्सा ले लीजिए। अब परोपकारी जो है वो दोनों से होगा, क्योंकि महिलाएं भी परोपकारी होगी, ये भी उद्यमी जो होगी वो भी परोपकारी होगी, यानी कि इस तरह से फिगर बनेगा वेन डायग्राम, यानी कि ये सही है, ये आंसर हो जाएगा। बाकी नीचे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये फ्रूट्स दिए हुए हैं, प्लम्स हैं, और ये सब फल है। तो इसका तो एक ही आंसर आ गया, तो इसको क्या देखना, ऐसे देख सकते हैं इसे। इसका मतलब भोज्य होता है, ईटेबल्स हैं, और प्लम्स हैं, और फ्रूट्स हैं। तो अगर इसे बनाते हैं वेन डायग्राम, तो किस तरह से बनेगा इसका, जैसे कि भोज्य हैं तो ऐसे एक ले लीजिए, प्लम्स को फल ही है कोई, तो सारे प्लम्स फल हो जाएंगे। ओके, प्लम्स इसके अंदर आ जाएगा, भोज्य के अंदर, क्योंकि कुछ लोग भोज्य खाएंगे तो प्लम्स भी खाएंगे कुछ, या इसलिए कुछ हिस्सा लिए। और फिर फ्रूट्स हैं, तो सारे प्लम्स को फ्रूट्स ही कहेंगे, फल ही कहेंगे, यानी कि इस तरह से बन जाएगा इसका वेन डायग्राम। तो ये गलत हो गया, सॉरी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं अब। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, जहाँ जहाँ साइन जो दिया हुआ है वहाँ पे बोल रहा है रिलेशन बैठाया हुआ है, तो सभी को बैठा दीजिए। जैसे कि पीछे से बैठाइए चाहे आगे से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या कह रहा है, प्लस का मतलब कह रहा है कि बेटी है, यानी कि आर जो है सी की बेटी है। ठीक है, इसे ऊपर कर देते हैं। क्या कह रहा है, आर जो है सी की बेटी है, सी की बेटी आर है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आर की टी कौन लग रही है, भाई है, आर का भाई टी हो गया, ये माइनस है, लड़की है तो। फिर आगे है एंड का चिन्ह दिया है, इसका मतलब माँ है, यानी कि टी की माँ यू हो गई, सॉरी यू हो गई, ये माँ हो गई तो ये पिता होंगे। ठीक है, आगे देखिए, यू का जी कौन लग रहा है, एंड का मतलब क्या है, माँ है, यू की माँ जी हो गई, यहाँ पर जी कर दीजिए, वो भी माइनस। फिर आगे क्या कर रहा है, जी का के कौन लग रहा है, यहाँ पे पति बोल रहा है, पति, जी का पति के है, ये के हो गया, प्लस कर दीजिए, दोनों तरफ से तीर कर देते हैं, हस्बैंड वाइफ है तो। फिर आगे देखिए, परसेंटेज का मतलब, यानी कि के का एस कौन लग रहा है, बेटा है, के का एस बेटा है। ठीक है, फिर आगे क्या दिया हुआ है, एट द रेट का है, एट द रेट का मतलब क्या है, एस डब्लू को क्या कहेगा,
भाई, यानी कि इसका एक और भाई है W है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। G इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ R। R का मैटरनल G इज द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ R। R का G है जो नानी लग रही है। R का G है जो नानी लग रही है। क्या ये सही है? R का G नानी लग रही है, तो हाँ ये सही है। ये G हो गई, क्योंकि इसका जो ये बेटी हुई यू की माँ थी तो नानी ही है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो गया। बाकी भी चेक कर लीजिए। G इज द फादर ऑफ W। W का फादर G है। W का फादर G है, बिल्कुल गलत है। G तो माँ है, तो ये गलत हो गया। ये भी चेक कर लीजिए। C इज द फादर इन लॉ ऑफ K। C इज द फादर इन लॉ ऑफ K। K का फादर इन लॉ C है। K का फादर इन लॉ C है, बिल्कुल नहीं, बल्कि रहता C का फादर इन लॉ K होता तो होता सही। ये भी गलत है। C का चेक कर लीजिए। C इज द वाइफ ऑफ U। U की वाइफ C है। U की वाइफ C है, गलत है। C की वाइफ U है, बट ये भी गलत हो गया, यानी कि फर्स्ट आंसर सही था। ठीक है, तो आज ये इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन था। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। और आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, और दोस्तों के बीच शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा।